क्या कभी आपने सोचा है कि स्वर्ग में भी लड़ाइयां होती हैं, और अगर होती हैं तो उसका असर धरती पर क्यों दिखता है? एक समय की रेत पर जब ब्रह्मांड की पहली किरणें फैली थीं, तभी से संघर्ष आरंभ हुआ। लेकिन इस बार यह असुरों के साथ नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के बीच था। एक ऐसी लड़ाई जिसका प्रभाव केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा। इंद्रलोक, जहां कभी शांति और सौहार्द था, अब चिंता और संदेह से घिर गया। देवगण इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर और यम अपने अपने कार्यों में थे। परंतु समय के साथ एक चिंगारी उठी जिसने सब कुछ बदल डाला। स्वर्ग की नीली छतरी पर अब युद्ध की आशंका मंडराने लगी थी, और इस सब का कारण था एक यज्ञ। ब्रह्म मुहूर्त में महासभा में एक विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ। ब्रह्मा द्वारा सुझाया गया यज्ञ, जिससे सर्वभौम तेज प्राप्त हो सकता था। यह तेज जिसे मिलता वह त्रिलोकी का अधिपति बन जाता। इंद्र ने इस शक्ति को अकेले पाने का संकल्प ले लिया, लेकिन यह बात वरुण और अग्निदेव ने सुन ली। वरुण ने कहा, अगर सत्ता एक ही के पास होगी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अग्नि ने जोड़ा, शक्ति का केंद्रीकरण विनाश लाता है। इंद्र ने तर्क दिया, मैं यज्ञ करवा रहा हूं, फल मुझे मिलना चाहिए। वायुदेव, जो मौन थे, बोले, अगर देव बंटेंगे तो लोक बर्बाद होगा। पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सभा में तनाव बढ़ने लगा, और यज्ञ की ज्वाला के साथ मनों में द्वेष भी। देवताओं के भीतर खींचतान शुरू हो गई। सभा के बाहर गुट बनने लगे। स्वर्ग का संतुलन डगमगाने लगा। कुबेर ने चिताया, अगर अधिकार नहीं मिला तो मैं युद्ध करूंगा। यमराज बोले, स्पष्ट भूमिका नहीं तो मैं अलग हो जाऊंगा। इंद्र, कुबेर और सूर्य एक ओर हो गए, बाकी देवता दूसरी ओर। अब स्वर्ग दो भागों में विभाजित हो गया था। फिर वह दिन आया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने अपना तेज फैलाया, वायु ने वेग से सब उड़ा दिया, और वरुण ने जलप्लावन कर दिया। स्वर्ग की शांत भूमि अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। जब देवता आपस में युद्ध करते हैं, तब त्रिलोक कांप उठता है। दिव्य अस्त्रों का टकराव केवल स्वर्ग नहीं, पृथ्वी को भी झकझोरता है। धरती पर सूखा पड़ा, नदियां सूखने लगीं। रथुओं का क्रम बिगड़ गया, मनुष्यों में बेचैनी फैल गई। तपस्वियों के यज्ञ निष्फल होने लगे। गुरुकुल मौन पड़ गए। जनता ने देवीय कृपा से दूरी अनुभव की। मुनियों ने ध्यानस्थ होकर जाना, स्वर्ग में संकट है। उन्होंने त्रिदेवों का आह्वान किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु बोले, यह संकट अब केवल स्वर्ग का नहीं रहा। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, जब है रक्षक ही स्वार्थी हो जाए, सृष्टि डगमगाती है। शिव ने तीसरी आंख खोली और सभी देवताओं को बुला लिया। त्रिदेवों के समक्ष देवगण नतमस्तक हुए। शिव ने गरजते हुए पूछा, क्या यही तुम्हारी दिव्यता है? इंद्र बोले, हमें मोह ने घेर लिया प्रभु। वरुण ने जलमाला उतारते हुए क्षमा मांगी। वायु बोले, हमने संतुलन खो दिया, अब सुधार करेंगे। शिव बोले, तुम सब त्रिलोक की रीढ़ हो, रीढ़ ही कमजोर हो गई। विष्णु ने समाधान बताया, अब प्रायश्चित आवश्यक है। ब्रह्मा ने आदेश दिया, धरती पर जाकर सेवा करो। देवताओं ने अपने अस्त्र त्याग दिए और पृथ्वी पर उतरे। वरुण ने जल शुद्ध करने हेतु तप किया। वायुदेव ने वनों में प्राण वायु बहाई। अग्निदेव ने किसानों के हवन में योगदान दिया। इंद्र ने बादलों से वर्षा कर धरती को तृप्त किया। यमराज ने रोगों का नाश कर संतुलन लाया। धीरे धीरे पृथ्वी पर हरियाली लौटने लगी। नदियां फिर से बहने लगीं, पशु पक्षी चहकने लगे। मनुष्यों के मन में आशा जागी। देवताओं ने सेवा से अपनी गलती का प्रायश्चित किया। परंतु एक प्रश्न रह गया, क्या यह परिवर्तन स्थायी है, या देवता फिर से अहंकार में फंस जाएंगे? इसका उत्तर समय देगा, पर एक सीख मिली। जब शक्ति सब में बांटी जाती है, वह वरदान बनती है, और जब एक में सिमटती है, वह अभिशाप बन जाती है। फिर एक बार यज्ञ किया गया, पर अब सब मिलकर सार्वभौम तेज को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित किया गया। अब वह सभी में समान रूप से प्रवाहित होता है। आर्षि मुनि जब ध्यान करते हैं, उसी तेज से जुड़ते हैं जो कभी स्वर्ग की सबसे भयानक लड़ाई का कारण था। और इसी के साथ प्रकट हुआ वह रहस्य, देवताओं की आपसी लड़ाई और उसके प्रभाव का रहस्य। यह कथा न केवल पौराणिक है,
बल्कि चेतावनी भी है। जब रक्षक भटक जाए तो सृष्टि हिल जाती है, और जब वे मार्ग पर लौटें तो पुनः सृजन होता है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय देव शक्ति। ऐसी ही और गूढ़ और प्रेरणात्मक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देवताओं का खौफनाक युद्ध, सच्चाई जिसे युगों तक छिपाया गया,